नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। ठीक है। और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति। तो चलिए, इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध किस प्रकार से हैं। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको केवल त्रिकोणमितीय अनुपात में एक संबंध किस प्रकार से आता है वो मैंने आपको बताया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और इसी का विपरीत कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये मैंने आपको बता चुका है। ठीक है। आज मैं आप लोग को जो मुख्य रूप से तीन सर्व समीकरण हैं, ठीक है, तीन सर्व समीकरण जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीन सर्व समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से ये पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस सेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये आपके तीन सर्व समीकरण हैं। इन तीनों को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है। इसे हम तीनों को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सर्व समीकरण जो तीन मैंने आपको बताया उसे हमको सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कोई समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश और कोण C जो न्यून कोण है वो क्या है, थीटा। तब थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है। और यह है 90 अंश। अब हम इसको भुजा A नाम देंगे, इसको भुजा B और इसको भुजा C नाम दे देंगे। ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपने पढ़ा ही है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। जब इसमें बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। कर्ण इसमें है AC और लंब है इसमें BC, AB, और आधार है इसमें BC। ठीक है। और इन दोनों का मान है यहाँ से, तो AC का मान है यहाँ से देखिए C वर्ग, और यहाँ पे AB का मान है A वर्ग धन BC का मान है B वर्ग। ठीक है। अब इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक। अब आप इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान को लिखिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब है हमारा AB बटे AC, मतलब भुजा A बटे C। ठीक है। अब हम कॉस थीटा का मान को लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा BC बटे कर्ण है AC। ठीक है। तो आधार की भुजा है हमारा B और कर्ण है C। ठीक है। अब इसको मान लो एक पक्ष है इसको। ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। दो समीकरण है, मान लो समीकरण A, मान लो इसको समीकरण B। ठीक है। और ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण A और B का वर्ग कर
दोनों को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे पहले, ठीक है। तो जब दोनों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इधर इसका मान है a/c, इसका भी वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा b/c, फिर इसका भी वर्ग हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हर बराबर है एक बार लिखाएगा तो a-b पूरे का वर्ग, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कि a-b वर्ग मतलब क्या है, यहाँ से देखिए a-b वर्ग का मान, a-b वर्ग मतलब c वर्ग, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर क्या है, c स्क्वायर, तो ऊपर में उसके जगह c स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी c स्क्वायर है, दोनों कट गए तो क्या बचा, 1। तो यहाँ पे आ गया फार्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये फार्मूला है, ठीक है दोस्तों, ये पहला नंबर का आपका फार्मूला है। अब ये इसके बाद दो आगे के फार्मूला हैं, ठीक है, वो भी हम प्रूफ करेंगे। पहले इसके आप देखिए कि इससे दो फार्मूला और निकलते हैं। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। और एक और देखिए, यदि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्या है, फार्मूला है, ये सब आपको याद करना है, ठीक दोस्तों। अब ये वाला जो फार्मूला है इसको भी आप कोई भी समीकरण मान लो समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग करने पर, ठीक है। अब समीकरण जो 3 है उसके दोनों पक्षों में, तो पहला पक्ष लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। अब ये जो फार्मूला है इसमें साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग भाग देना है, ठीक है, भाग दिए। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बचा, ये 1, फिर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 1 अपॉन साइन, तो साइन किसका उल्टा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ये आपका एक और फार्मूला बना कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 नंबर का, ये आपका दूसरा फार्मूला है, ठीक। और यहाँ पर आप इसके दो मान और निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला आपका ये हो जाएगा, यदि आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 ट्रांसफ़र कर देंगे, और एक ये संबंध रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपके दो फार्मूला और आ गए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो पहला से भी दो फार्मूले बन गए, दूसरा से भी, अब एक और है तीसरा। तो तीसरा को याद करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पुनः अब क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है। अभी क्या किए, जो समीकरण 3 था उसके दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग किए, तो ये दूसरा वाला फार्मूला मिला। अब क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, पहले इसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देना है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो गया
कॉस किसका उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जो तीसरा फार्मूला है, ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब, ये आ गया। इससे आपके दो फार्मूले और बनेंगे। ठीक है, एक आपको यदि टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप 1 को उधर पक्षांतर करके इस प्रकार से, और ये दूसरा इनमें संबंध निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3 फार्मूले निकाल के दिखाए। ठीक है, एक है हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 2 और बनते हैं। दूसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों बहुत आईएमपी हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसमें ये वाला आपको क्या है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये किससे सिद्ध होगा, तो बोधायन प्रमेय से। ठीक है, और उसके बाद आप समीकरण बनाकर इसमें इसको ज्ञात करने के लिए आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे दोनों पक्षों में, इसको ज्ञात करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसे और दूसरे तरीके से इन तीनों को ज्ञात करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।